मनु के 3 पुत्र, मनु महाराज के 2 लड़के, एक प्रियव्रत और उत्तनपाद। उत्तनपाद के जो शादी होती है वो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। अभी इसमें जो हम देखने जा रहे हैं ध्रुव चरित्र। जो सुरुचि माने अपने इंद्रियों को जो अच्छा लगे, रुचि माने जिसमें हमारी इच्छा पूरी हो, सु माने अच्छी, हमें भी इच्छा पूरी करते हैं, हमें सुख देती है, वो सुरुचि। और जो सुनीति माने जो धर्म के अनुसार चलने वाली। आजकल हम भी देख रहे हैं धर्म के अनुसार किसी को चलने को मन नहीं करता है। हम बार बार देख रहे हैं परिवर्तन जरूरी है, लेकिन धर्म को और संस्कार को, संस्कृति को छोड़ के नहीं। लेकिन आज उसका माहौल बिल्कुल बदल गया है। किसी को धर्म की या नीति की कुछ भी इतना महत्व नहीं है जीवन में। नीति गई, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को जो सुरुचि मिलती है, चाहे लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसमें आसक्त हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, अंधा हो जाता है। जो सुरुचि से हमें जो सुख मिलता है या आनंद कहे तो थोड़ा बहुत मिलता है, वो क्षणिक होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है भुगतना पड़ता है, जो दुख होता है वो सालों तक चलता है। और उसका उल्टा अगर नीति से हम चलेंगे और चलते वक्त राह में हमें कुछ तकलीफ होती है तो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन उसका परिणाम सुख 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 ही होता है। बहुत दो ये है, लेकिन बहुत माने हमारे मन को विचार करने के लिए मजबूर कर देती है, मजबूत कर देती है। क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि हम उसके पीछे दौड़ते रहे। सुरुचि हमको अच्छी लगती है और सुनीति को हम जैसा हम चाहेंगे वैसे हम जरूर पड़े तो लेंगे, नहीं तो पड़ी एक कोने में। वैसा ये दो उसकी पत्नियां थी। ये उत्तानपाद राजा अपनी जो सुरुचि थी, जो उसका पूरा लालन पोषण म्हणजे सब उसका ख्याल रखती थी, ये भी नहीं रखती थी बात नहीं, लेकिन ये धर्म चलवा दी। उसका लड़का उत्तम और इसका लड़का ध्रुव, सुनीति का लड़का ध्रुव जो अविनाशी है। तो एक बार क्या होता है, उत्तानपाद राजा उत्तम को लेके गोद में बैठे थे। जब गोद में बैठे थे, उसको लेके गोद में लेके बैठे थे, तो उसी वक्त ध्रुव वहाँ आता है। वो भी सोचता है मैं भी पिताजी की गोद में बैठूँ इसके जैसा। 5 साल का लड़का है, उसको क्या नीति और कुनीति उसको कुछ भी पता नहीं है, सद्विचार असद्विचार उसको कुछ भी पता नहीं। उसको इतना ही है कि ये जो उत्तम बैठा है मैं भी पिताजी के गोद में जाके बैठूँ। तो उसी वक्त सुरुचि उसको, अरे यहाँ पे भी जब वो आता है ना, तो उत्तानपाद राजा जो है ना घबरा जाता है। अगर मैं इसको गोद में ले लूँ तो सुरुचि नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको वो आसक्ता, इसलिए वो लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो खींचती है, अपनी ओर खींचती है। बोले नहीं तू नहीं बैठ सकता, तू दासी पुत्र है, मैं रानी हूँ। बोले उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे यही कहा गया है कि सुरुचि के अधीन जो होता है वो बड़े अच्छे बुरे का विचार नहीं करता है, लेकिन सुनीति के पास जाने से अपन उसका सोच कर सकते हैं। ऐसा करके उसने बोल दिया कि अगर तुझे इनके गोद में बैठना है तो तू भगवान की बहुत तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, उससे आशीर्वाद लेके आ बाद में, और मेरे पेट में जन्म ले, तब जाके उसको तेरे को बैठने को मिलेगा। अरे भगवान को प्रसन्न करने के बाद तेरे को ये पेट में जन्म लेने की ज़रूरत क्या है? तो कहाँ है
कि बोले उसके मन में मैंने इतना नकारात्मक विचार था, तो दासी पर तो नहीं बैठ सकता है। रोते रोते माँ के पास आता है, माँ पूछती क्या हुआ, तो वो कहता नहीं है, क्योंकि माँ को अगर कहूँगा तो माँ को भी बुरा लगेगा, वो को इसलिए माँ को नहीं कर, लेकिन रोता रहता है। उसी समय वहाँ पे जो उसकी दासी थी, वो दासी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ये नाराज़ हो गया। तो वो अपने बच्चे को समझाती है, भाई तेरी माँ ने कुछ बुरा नहीं किया, जो तेरी दूसरी माँ ने तेरे को कहा है वन में जा, भगवान को प्रसन्न कर। और वो जो है ना, बोले तो जिसको प्रसन्न करने जाना है वो पिता का पिता है, तेरे पिता का भी परमेश्वर माने पिता है, तो उसकी तो पूजा कर। तो बोले माँ तू भी चलना। तो माँ तो कहती पहले मैं तो बंधन में बन गई हूँ, मैं तेरे पिता की पत्नी हूँ और मेरे पिताजी ने तेरे पिता की सेवा करने के लिए मैं यहाँ भेजा है, तो मैं उनके सम्मति बिना नहीं आ सकती और वो मेरे को सम्मति नहीं देगा। लेकिन तू जो जा रहा है तेरे साथ मेरे आशीर्वाद भी है, तेरे साथ मेरे आशीर्वाद है। तो बोले मेरे को डर, अरे क्या परमपिता तेरे साथ हो, डर काय का लगेगा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, डर काय का। और इसीलिए बोला गया है, सही में बोलता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छूके जाओ। मुश्किलें आएगी, कम हो जाएगी और टल भी जाएगी। कल ही हमने देखा था, अगर चरण स्पर्श करने से उनमें जो ऊर्जा होती है वो अपने में आती है स्पर्श करने से। तो कहने मतलब वही है कि बोले मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तू भगवान को प्रसन्न कर, परम पिता उसको प्रसन्न कर। लेकिन जाते वक्त देखो सुनीति का जो नीति है ना वो क्या समझाती है, जब जाएगा तब तू सुरुचि को पैर छू के जाना है। दूसरी होती तो कहती ऐसा नहीं कहती, लेकिन उसको पता है कि अगर मन में लेके जाएगा कि उस माँ ने मेरे को ऐसा कहा था, तो मन में वही नकारात्मक विचार है, इसलिए तू जा, उसके पैर छू और बाद में वन में जा। आता है सुरुचि के पास भी आता है, उसके पैर भी छूता है, लेकिन एक पैर पीछे हटती है। उसका स्वभाव ही वैसा है, जिसका स्वभाव ही ऐसा, आप उसको कुछ भी करो तो कुछ फर्क होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है, कस्तूर को क्यारो करो केसर की बनी खाद, कस्तूर को क्यारो करो कस्तूर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का आकर प्याज की प्याज, पानी दिया गुलाब का आकर प्याज की प्याज, माने उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। ध्रुव निकलता है, माने जंगल में आता है, वन में घूम रहा है घर में, तो बोलता है कोई मिलेगा तो अच्छा है, भगवान का नाम ले रहा है, नाम लेते लेते जा रहा है, माँ ने कहा था भगवान का नाम लेते लेते जाना, जा रहा है, रास्ते में एक मुनि दिखाई दिया, और मुनि माने नारद भगवान। तो उसने लगा ये कोई बंदा है, इसलिए जाते ही उनके चरणों में गिर गया, अष्टांग नमस्कार गया। अष्टांग माने अष्ट प्रकृति के साथ। उसने जैसे ही चरण स्पर्श किया तो उसको कुछ ये लगा, और इन्होंने भी, ये जो नारद जी थे ना, उन्होंने भी कहा कि ये लड़का कुछ है। उन्होंने उसका चेहरा देख के बता दिया कि इस लड़के में कुछ है। मधुवन में मैंने जो भी नारद जी उसको पूछते, बोला कहाँ जा रहा है तू? बोले मैं तो भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ, मैं तो भगवान को प्राप्त करेंगे। बोले मेरे पिताजी ने अपने गोद में नहीं बिठाया, तो मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। तो नारद जी को मन में सोचते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों सालों नहीं हजारों साल तक तपस्या करते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते, तुझे भगवान कहाँ से मिलेंगे? अभी तेरे तो खेलने के दिन है, पढ़ने के दिन है, तो जा वापस जा।
ये जंगल में शेर सब कुछ हिंसक प्राणी है, तो यहाँ रह के क्या करें? बोले मैं एक बार घर से निकल गया हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे को भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। उसने बोल दिया मेरा दृढ़ निश्चय है। बोले जा तू आने के बाद मैंने जैसे नारद जी को कहता है कि मेरे को भगवान को ही प्राप्त करना है, नारद जी फिर उसके ओर कसौटी करता है कि तू घर जाएगा तो आ जाएगा कि तेरे को राज मिलेगा, ये सब कुछ, तू जा तेरे घर पे जा, तेरी माँ तुझे अपना, बोले माँ तो अपने की, लेकिन जिस पिता ने मेरे घर से निकाला है और उनके जो पत्नी उन्होंने मेरे को घर से, जहाँ मेरा मान नहीं वहाँ जाने से क्या काम है? सही बात है, जहाँ अपना मान नहीं हो वहाँ बिना बुला तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो उसने ऐसा कहने के बाद ये दोनों के वार्तालाप चल रहा है, तो यहाँ पे यही कहा है कि माँ जो है ना, माँ स्तन से दूध पिला से भगवान ने बच्चे को पुष्ट कर दिया। भगवान को जो लड़का है उसको शारीरिक, मानसिक और ये बौद्धिक दृष्टि है उसको पुष्ट बनाती है, उसको अच्छा बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है, निरोगी बनाती है। लेकिन अगर एक अच्छा संत मिल जाता है तो वो अपने को पूरा जीवन से मुक्ति दिलाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो उन्होंने बहुत उसकी कहीं और सुना, दोनों में बहुत अच्छा लाभ चला है। चलते करके उन्होंने कहा कि भगवान की तेरे को भी पहले तो मानसिक पूजा कर, ध्यान में बैठेगा, पहला मानसिक पूजा कर कि भगवान को मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, अरे करते करते जप करना है, और जप करते करते तेरे को भगवान करना। तो इसलिए मधुवन में जा, मैंने यमुना के किनारे जाके वहाँ भगवान का पूजा कर, जप कर, ध्यान कर, और उन्होंने ऐसा बताया। तो उसके हिसाब से वो आता है वहाँ जाने के लिए और अपना तप शुरू करता है। तो तप भी कैसा करता है पता है कि पहले दिन उपवास करता है और 3 दिन एक ही आसन पर बैठता है। दूसरे महीने में वो संयम बढ़ाता है और एक आसन में 6 महीने तक बैठता है। ऐसा माने उसका चलता है, 6-10 दिन बैठता है, फिर तीसरे महीने में 15 दिन, चौथे महीने में, और फिर धीरे धीरे खाना भी बदलता है। पहले जो फरार खाता है, फिर पत्ते खाता है, फिर ये खाता है, फिर पानी पे रहता है, फिर 6 महीने के बाद बोले कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी माने कुछ भी नहीं खाना है, ना पीना है ना कुछ खाना है, हवा भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान जैसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और फिर बोला कि तू वापस जा। बोले मैं नहीं वापस जाऊंगा। बोले तेरे को वापस जाना है, तू राजा बन, ऐसी मेरी इच्छा है। बोले नहीं, गया जन्म में राजा बन गया, मेरे को कि एक सिरे में बैठ के मेरे को मेरा पतन हुआ था, मैं नहीं जाना चाहता, मेरे को राजा नहीं बना। नहीं, मैं कह रहा हूँ तू राजा बन, तेरे को मेरी माया कुछ असर नहीं करेगी, मैं तेरे साथ हूँ। ध्रुव को उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए मैंने ऐसा व्यसन मैंने दर्शन हुआ है, उसको व्यसन लगा था। तो वही बोला है कि इतना हमें भगवान में तल्लीन हो जाना है, भगवान के साथ इतना हमें जुड़ जाना है, ऐसा योग करना है, योग माने जुड़ना है। तो ऐसे जुड़ जाना है कि हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता है ना। ऐसा व्यसन लगेगा कि आजकल के हमने अभी देखा व्यसन, फैशन और टेंशन, लेकिन व्यसन ऐसा पहले हमने देखा था, तो वैसे भगवान के काम के लिए व्यसन लगना चाहिए। तुकाराम के बारे में वही बोला तुकाराम ने, आदि केला सत्संग तुका झाला पांडुरंग, त्याचे भजन जाईना मूल स्वभाव जाईना। उसका जो मूल स्वभाव था सत्संग करने का, वो सत्संग करने का उसका छूटा ही नहीं, मेरे को करना ही कैसे भी हो। तो वो भगवान की बहुत स्तुति कर रहा है। फिर कहूँगा ऐसा व्यसन, माने देखो अपने को अगर व्यसन लगा है ना, तो उस व्यसन का हमें सदुपयोग करना है। माने अच्छा व्यसन की बात कर रहा हूँ। जैसे हमें मान लो एक ऐसा अपन उदाहरण देखते हैं कि किसी आदमी को क्या है, कलकत्ता पान खाने की आदत है, लेकिन उसका बदला हुआ चेन्नई में,
और वहाँ जाके उसको पहले अपने उसको वैसे नहीं कलकत्ता पान खाने की, वो ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा ये कलकत्ता पान की दुकान कहाँ है, और घर से चाहे 10 किलोमीटर हुआ वहाँ जाएगा अपना व्हीकल लेके और पान खाएगा। वो इससे इतना ही हमें भगवान का व्यसन लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जहाँ सत्संग होता है ढूंढूंगा, जहाँ ऐसा होता है वही मैं करूँगा। तो ऐसा करते करते जो मैंने ध्रुव ने ऐसा किया, भगवान उसको प्रसन्न हुए। और फिर उसने कहा है भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि जहाँ तेरे भक्त दर्शन करते हो, तेरी कथा करते हो और उनके साथ बैठकर मैं तेरा कीर्तन सुनूं। तो उन्होंने वही कहा है कि मेरे को आप भेजो, मैं संसार में जाना चाहूँ, मेरे को ऐसा सत्संग भेजो, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रखो कि जहाँ लोग आपके दर्शन करते हो, आपका सत्संग करते हो, आपका ही भजन करते हो। ठीक है, वो ऐसा करने के बाद ध्रुव वापस आता है। उसी समय किसी ने आके राजा को समाचार दिया, उत्तानपाद राजा कि अरे आपका बेटा तो भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, क्या बात करता है। और मैंने उसको पछतावा लगा, अरे मैंने क्या किया था, जो भगवान को प्राप्त कर रहा है ऐसे जो शक्तिशाली लड़के को मैंने अपने घर से निकाल दिया था, मैं उसको जाके माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए वो खब लेकर जाने लगा और उसको बीच में रास्ते में मिलता है और उसको गले लगता है। ध्रुवों को माने वापस आता है। और यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगा कि आने के बाद ध्रुव ने सबसे पहले सुरुचि के पैर छुए, अपनी माँ के तो बाद में छुए। सुरुचि के पैर छुए तो सुरुचि के वहाँ पे उसका स्वभाव बदला है। अरे मैंने इसको इतना ही कहा, फिर भी ये गया और भगवान को प्राप्त कर गया, और मेरा आके मैं अपनी माँ के नहीं मेरे पैर छू रहा है, उसको रोना आया। और यहाँ पे सुनीति को लगा कि ये मेरा पुत्र नाम रोशन किया, यही पुत्र इसको जन्म देके मेरा श्री धर्म ये हो गया, पावन हो गया। ऐसे पुत्र को जन्म देके मैं धन्य हो गई। कहने वाला वही है कि ऐसा होने के बाद फिर प्रजा भी चाहती है हम उसको मिले करके, तो उसका वरघोड़ा निकालते हैं, उसको लेके माने गांव में घुमाते। तो वो बोलता है नहीं मैं अकेला नहीं करूँगा, मेरे साथ उत्तम भी बैठेगा। दोनों को पूरे नगर में घुमाया, एक किया घुमाया। उसके बाद उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी का नाम भूमि, भूमि के साथ उसकी शादी होती है। और मैंने फिर वो दोनों शिकार करने जाते हैं, माने उत्तम शिकार करने जाता है। वहाँ यक्ष के साथ उसका बहुत युद्ध होता है और युद्ध में उसका माने अंत हो जाता है। तो इसको बहुत गुस्सा आता है ध्रुव को। तो ध्रुव क्या करता है, पूरे यक्ष को ख़त्म करने जाता है। और ख़त्म करते हैं उसी समय उसके जो दादा थे मनु, वो वहाँ आते हैं। उसने बोला वैष्णव को कभी मानना नहीं है, वो तो प्रेम के है पुजारी, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने उसको ऐसा दिया। कहने मतलब ये है कि ध्रुव आने के बाद पूरा मैंने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद उसको जो राजगादी पर बैठा, और दादाजी ने कहने से उसने यक्ष का संहारी बन किया। आगे जाके ध्रुव ऋषिकेश में जो गंगा बहती है वहाँ जाके तप करने लगा। राजगादी भी छोड़ दी उसने कुछ समय बाद। अभी बोले अपने को ये लेना है, गंगा जी के घाट पे ऋषिकेश के पास उसका एक बड़ा आश्रम है, तो वहाँ तप करने लगा। तप करता है तो वो तप करते हुए तो गंगा जी वहाँ बहती है, आवाज़ आता है आवाज़ का, तो उसको तप में उसको जप करने में उसको तकलीफ होती है।
तो जब तकलीफ होती है तो वो बोलता मैं यहाँ से जाता हूँ। तो गंगा जी को बुरा लगा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तू यही जप कर, और तू बोलेगा तो मैं शांत हो जाती हूँ। तो गंगा जी माने वहाँ से लेके उसके आश्रम तक बिल्कुल शांत है। आज की तारीख में भी हम कहते हैं ना चमत्कार नहीं होता है, भगवान नहीं होते, ये भगवान है। अपने लाडले भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने लाडले भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने गंगा मैया ने अपना जो प्रवाह है वहाँ से जो आवाज़ आई थी खड़खड़ कर कर की वो बंद कर दी, और उसके आश्रम तक वो गंगा नदी बिल्कुल शांत है। ऐसे वहाँ पे वो तप कर रहा है। तो तप करते समय जब उनका अंत समय आया तो उनको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। जब विमान आता है तो वो क्या करते हैं, यमराजी भी आता है। यमराजा के एक पैर यमराजा के सिर पर रखता है और दूसरा पैर विमान में रखते हैं। देखो कहने मतलब कितना उसका ये है, दूसरा पैर विमान में रखा और उसने यही कहा है कि जो दृढ़ निश्चय होता है, जिसका मैंने जीवन में कुछ करने का संकल्प होता है ना, वो दृढ़ होता है और उसके पीछे कुछ भी करने की तैयारी है, उसको हासिल करना है तो सफलता मिलती है। भगवान भी उसको मदद करते हैं। जब उसको ऐसा मदद किया तो उन्होंने भगवान के पास चले गए और यहाँ पे मैंने ये ध्रुव चरित्र पूरा होता है। उसके बाद में आता है विद्याचरण का माने जो है चरित्र, वो आता है। विद्याचरण है ना, ये बहुत माने तप करते हैं। ये जो संत ऋषि मुनि होते हैं तप करते हैं। कब करते हैं? तप करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। और जब तक हमारे जो पूर्व जन्म के या पूर्व संचित प्रारब्ध के जितने भी पाप हैं या जो कुछ है, और जब नहीं जल जाते हैं तब तक वो उनका भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है, ये बैठे थे तो बैठे बैठे सोच रहे, बहुत तप किया भगवान से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में बोले मैं अब ये कर लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने उसको दर्शन दिए कि अभी तू संन्यास लेगा, इसकी वजह मैं बताता हूँ। बोले अभी तक मैंने आपको इतना किया, आपने मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए? तो पीछे देख, पीछे देखता है तो 24 पहाड़ जल रहे थे। जब जल रहे थे तो बोला ये क्या है? तो बोले ये तेरे पिछले जन्म के पाप हैं जो जल रहे, इसलिए तुझे दर्शन नहीं हुए। तो इसका कारण ही ये है। जब तक हम बोलते हैं ना हमने बहुत कुछ किया, भगवान मैं तो तेरी दिन रात सेवा कर रहा हूँ, अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले तूने क्या किया है? जो तेरे पाप है वो जल रहे हैं, जो पाप है जल रहे। अभी जब पाप जल जाएंगे तब तेरे को दर्शन होगा। कहने मतलब वही है। फिर बाद में आएगा प्रियव्रत, जो हमने उत्तानपाद देखा। अभी प्रियव्रत राजा है, उसके लड़का आग्रीव, उसका लड़का नाभि, उसका लड़का ऋषभदेव। अभी ऋषभदेव क्या है कि बहुत अच्छे ऋषि है, तप करते हैं, ईश्वर पर पूरी श्रद्धा है और वो मुक्ति का मार्ग भी करता है। यहाँ पे उन्होंने कहा श्री संग, कामियों का संग जो करता है वो पतन होता है, और षड रूप जो है हमारे जीवन में हमारा पतन का कारण बनते हैं। और फिर बाद में भरत चरित्र में आता है, ऋषभदेव का जो बड़ा लड़का था वो भरत निष्काम सेवा और सर्व प्रभु को समर्पण करता था। ये जो भरत है, हम जो भरत की बात कर रहे हैं, ये माने उसने बहुत तपस्या की, लेकिन बोले घर में होके तो तपस्या नहीं होगी, तो क्या करेंगे? जंगल में जाएंगे, वहाँ जाके तपस्या होगा। प्रहलाद ने घर में बैठे तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया है। प्रहलाद को हम जानते हैं, लेकिन इसने जंगल में आके
तप करने आ गया, तप करने लगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, तप करते समय वहाँ पे एक हरिणी जो सगर्भा थी, उसके पीछे एक सिंह लगता है। हरिणी को लगता है कि तो मैं मर जाऊंगी, बारिश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुसीबत का यहाँ वहाँ सब जगह से है, लेकिन ये यहाँ पे अर्घ्य दे रहे। और उसी वक्त वो हरिणी वहाँ से गुजरती है तो उसका क्या होता है कि उसका वहाँ पे प्रसूति होती है, उसको हरण का बच्चा होता है और मर जाती है। यहाँ पे सिंह ऋषि को देख के जो भी कोई भाग जाता है, सिंह आता है, लेकिन ये हरण को लाके उन्होंने अपने घर में रखा और उसको छोटे से बड़ा करने लगे। उनको मन में ही आया ये छोटा बच्चा है, इसको ना माँ है ना बाप है, इसको कौन संभालेगा, इसलिए उन्होंने कहा मैं इसका पालन पोषण करता हूँ। उसके पालन पोषण में लग गए तो जो तप करने का जो रोज का नियम था उसमें बाधा आने लगी। जो पहले 3-3, 6-6 घंटे तप करते थे, अभी इसके पीछे लगे तो 3 घंटा क्या 1 घंटा भी जप नहीं हो रहा था। इसका लालन पोषण मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही कहा है, घर में किसी को भी रखो, घर में किसी को भी रखो, रखना चाहो तो उसकी मना नहीं है, लेकिन मन में किसी को मत रखो। प्रभु भजन में विघ्न करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो ये अपना जो मौन है उसमें हम अगर रखते हैं किसी को, दूसरे को, तो वहाँ से मन में से मौन निकल जाता है। इसलिए कहा गया है अपने मंगन में मौन को रखो, मन में किसी को मत आने दो। अगर किसी को लाएंगे तो अपने मन में जो मौन है वो अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि संसार में जो नाव है ना, माने नाव है, नाव कब तक नहीं डूबती, जब तक उसमें पानी नहीं आता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाएगा तो उसमें पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। उसलिए ये संसार है, संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार में जो जितने हैं विषय है उसको अंदर मत आने देना। संसार तो करना है, फिर भी कहूँगा संसार तो करना ही है और करते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप उसमें विषयों में डूब गए तो फिर डूब जाएंगे, बाहर निकलना मुश्किल है। संसार में किसी को आने मत देना, माने संसार करना है, लेकिन ये जो विषय है उसको ऊपर नियंत्रण अपने आप रखना है। अगर आपने उसका नियंत्रण छोड़ दिया तो संसार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कहा गया है कि संसार माने शादी होती है, जब शादी होती थी तो पहले ज़माने में ना प्रथा थी कि घोड़े पर ही वर राजा को ले जाते थे। अरे घोड़ा क्या है, एक प्रतीक है। वो घोड़ा को आप कंट्रोल में रखोगे तो आपका वर राजा का जो है अच्छी तरह चलेगा। अगर उसी पे नहीं आप कंट्रोल कर पाओगे, नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो आप गिर जाओगे। यहाँ पे कहने मतलब वही है, संसार में जब आप एंट्री ले रहे प्रवेश कर रहे हैं तो ये तो एक घोड़े से है, लेकिन आजकल तो क्या है वो घोड़े की प्रथा निकल गई है। 4 व्हीलर को सजाते हैं और लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक घोड़ा से ये हो गया। तो अपने जीवन के 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये जो घोड़े हैं उसको कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे नियंत्रण करोगे? वो तो रहेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोला है कि विषयों के चिंतन ज़्यादा नहीं करना है। विषयों का चिंतन नहीं करना, विषय रहेंगे। ये अपने साथ जन्म लिया तब से विषय थे, है और रहेंगे, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। उस संसार में चलना है नाव की तरह, लेकिन उसमें विषय अगर आ गए डूब गए। संसार करना है, फिर से कहूँगा संसार करना है, मौज मस्ती से ही करना है। हम कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपन भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे।
वैसे भगवान ने हमको भेजा है सृष्टि पर कि आप मौज मस्ती से रहो। लेकिन अगर आप मौज मस्ती करते करते अगर संसार में आसक्त हो गए, विषयासक्त हो गए, तो आप डूब जाने वाले। इसलिए भगवान पंढरपुर में विट्ठल भी कहते हैं संसार इतना ही है, आप नहीं डूबोगे। अगर आप मेरे पास आना चाहो तो संसार इतना ही है, आप नहीं डूबोगे। लेकिन हम तो संसार को सर पे लड़ा के बैठते हैं, तो डूबना तो तय ही है, डूबना तय है। तो यही कहा गया है। फिर बाद में भरत नेपाल में आकर गंडकी नदी पे आकर भगवान के आदेश की बहुत प्रार्थना करता है। ऐसा उसने 12 साल तक पूरी तपस्या की, बहुत तपस्या किया। और कहाँ है जो संसार के विषय कैसे हैं, हम अगर विचार करते ना, ये विचार ऐसे है कि महात्मा ने अच्छा कहा, आप अगर हाथ में जहर लेके रखोगे, विष लेके रखोगे, तो आपके ऊपर इतनी असर नहीं होगा। वो जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आप नहीं मरोगे। ये जो विष है, जहर है, आपके हाथ में है, लेकिन जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको कोई असर नहीं होगी। लेकिन जो विषय जो है, विचार जो है, नकारात्मक जो है, जिसके ऊपर मैंने ये जो है, उसका खाली सोचने से ही हमारा पतन होता है। यहाँ पे ऐसा कहा है, तो उन्हें कहा है कि ऐसा होते होते हमें अपना आत्मचिंतन करके हमारा विकास करना है। तो कहते हैं कि ये जो भरत है, उनको वो हरण बाल में इतना आसक्ति हुए, उसमें वो खुद हरण बाल को संभालते संभालते उनका अंत हुआ। तो जैसा ही अंत हुआ, उसके बाद में उनका फिर से दोबारा जन्म हुआ। जन्म हुआ तो उन्होंने, जब जन्म हुआ तो अभी उन्होंने बहुत सत्संग भी किया था। फिर से कहता हूँ, उन्हें अच्छा काम किया था, बहुत तपस्वी थे, सिद्ध भी थे, पहुँचे हुए थे। इसलिए उनको हर जो आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। जो सोचना है, बार बार यही कहूँगा, सोचना है तो अच्छा सोचो। जो आप सोचोगे वही वैसे ही आप बनोगे। एक घटना मेरे को याद आ रही है, बताता हूँ। एक बार एक व्यापारी का, बिजनेस वाला, उसकी बड़ी माने शॉप थी, उसके दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक मिलिट्री का आदमी था, वो भी वहाँ आता है, वो सामान लेता है जाता है। लेकिन ये जो व्यापारी है, उसके वहाँ एक फंक्शन था, लेकिन उसको किसी एक्सीडेंट में क्या हुआ था, उसका एक दाहिना कान है ना, कट गया था। और यहाँ पे जो मिलिट्री वाला आदमी था, वो अपने पत्नी के साथ, नया नया शादी हुआ था, पति के साथ इधर उधर की बातें करता है। एक दिन उसके हाथ में एक किताब आई थी, उसमें लिखा भी था कि आप सगर्भा अवस्था में जो भी विचार करोगे उसका असर पुत्र पर होता है, आने वाले माने बच्चे के ऊपर होता है। उसने पढ़ के अपने बीबी को भी सुनाया था। लेकिन फिर उसी माने 2 दिन के अंदर उनको, वो व्यापारी था, उनके वहाँ पार्टी में गए। वहाँ पार्टी में जाने के बाद इधर उधर की सब बातें हो रही है, पार्टी अच्छी तरह चल रही है। लेकिन पार्टी में जो था, खाना पीना सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसका जो पत्नी थी, उसकी मिलिट्री वाली जो आदमी था, कैप्टन की, उसका ध्यान सिर्फ वो जो आदमी था उसके कान ऊपर ही था। अरे उसका दाहिना कान नहीं है, उसका दाहिना कान नहीं है, वो कान नहीं है, वो कैसा दिख रहा है। तो मानो या न मानो उसके मन में विचार आने लगे, बहुत विचार आने लगे। मैंने ये ऐसा है, वो करना भूलना चाहती है कि विचार ना आए, अपने मन को कहीं और लगाना चाहती है, लेकिन बार बार वहाँ नहीं जाते, वहाँ पर उसका मन कहाँ जाता है, उसके कान को ऊपर जाता है। उसका कान कैसा दिखाई रहा है, कान टूटा हुआ है, कान टूटा हुआ है। उसका मिस्टर, उसको जो कैप्टन, उसको नाश्ता का डिश लाता है, वो खा भी नहीं पाते ठीक से, क्योंकि उसके मन में भी
वही सोच जा रही है, वही सोच रही है, वही सोच रही है। घर आते हैं पार्टी होने के बाद, लेकिन उसके मन में से वो विचार नहीं जा रहा है। पति पूछता है उसको, अरे तू सो क्यों नहीं रही है? अरे मेरे को आपने ही बताया था ना 2 दिन पहले, किताब पढ़ के बताया था, आप जैसा सोचोगे गर्भावस्था में तो उसके ऊपर उसकी असर पड़ती है। और न करे नारायण, अपना जो आने वाला है बाल, पुत्र या पुत्री जो भी है, उसका भी कान ऐसा निकला तो क्या होगा? वो सोच रही है। अरे छोड़ना है, किताब की बातें कभी सच होती है क्या? वो किताब लिखने वाले लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, आप क्यों ख्याल देती हो? उसके ऊपर नज़रअंदाज कर दो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोले नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, तो कुछ भी हो, मेरे को ये न कर, मैंने करते करते उसका प्रसूति का समय आया। प्रसूति का समय आने के बाद उसको जो बालक हुआ उसका कान भी वैसा था। कहने मतलब यही है, हम जैसा सोचेंगे वैसा हमको मिलता है। उसने वैसा सोचा था, इसलिए उसको जन्म हरण का ही मिला, और हरण का जन्म मिलेगा, लेकिन पवित्र था, इसलिए उसको पिछले जन्म की पूरी याददाश्त थी, इसलिए हरण होते हुए भी वो एकादशी का व्रत करता था। हम आज मानव होते भी एकादशी का व्रत नहीं करते, लेकिन एक हरण एकादशी का व्रत करता है, सब कुछ करता है, तप करता है, जप करता है, सब कुछ करता है। तो ऐसे करते करते फिर उसको जन्म मिला हुआ था, वापस उसका जन्म आया। तो जन्म आने के बाद जिस घर में, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ था, उस घर में उसको कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वो क्या करता था कि पिछले जन्म में मैंने उपदेश दिया, लोगों को बहुत सिखाया, तो इसलिए मेरे को हरण का जन्म लेना पड़ा। तो अभी मैं किससे कुछ नहीं बोलूँगा, मौन रहा, मौन रहा। तो उसका नाम इसलिए बड़ा जड़, ये बोलता नहीं ना, अपन बोलते ना यार ये जड़ आदमी है, कोई किस में मिक्सअप नहीं होता है, ये जड़ है, इसलिए इसका नाम जड़ पड़ा। तो ऐसे करते घर वाले है ना उसको कुछ भी खाने को देते थे, वो उसमें प्रसाद समझ के खा लेता था, ये भगवान की प्रसाद। उसने कोई टेस्ट भी नहीं रखा अपने मन में, जो मिलाते थे, जो मिलता था भैया से प्रेम से खा लेता था। उसको कुछ भी काम किया जाए तो वो बोलता है कि ये ठीक है, खा लूँगा, आराम से खा लूँगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा करता करता उसका जीवन आगे चल रहा था। एक दिन वो इधर उधर घूमते घूमते, और वहाँ पे जो राजा था, वहाँ पे बहुगुण राजा जो था, सिंध देश का राजा बहुगुण, कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के। राजा जा रहा था, राजा जहाँ पालकी में जा रहा था। पालकी में जब जा रहा था तो उसको 4 लोग पालकी में पकड़े हैं। तो 4 लोग जब पकड़े हैं तो उसमें से एक आदमी को कुछ पैर में मोच आ गया, कुछ हो गया, वो निकल गया। तो अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? तो किसी को ढूंढ करो, उसके बिना तो पालकी चलेगी नहीं, किसी तरह पालकी रुके रखे। तो ढूंढ के ला के ये जो भरत जड़ था वो भगवान का नाम जप करते करते इधर उधर घूम रहा है। तो उसको बोला चला जा। उसने भी पालकी को टेका दिया, हो गए 4 आदमी, पालकी चल रही है। राजा मने जो रहुगुण था वो जा रहा है, लेकिन जब चलता है ना तो उसको सोच आता है कि मैं अभी मेरे हाथ से किसी की हत्या भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीचे जो ज़मीन पर चल रहा हूँ कीड़ी मकोड़े होंगे या जीव जंतु होगा, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। कितने विचार अच्छे होते। देखो आज तो हम किसी को मारने के लिए सोचते नहीं है, मच्छर को मारते हैं, मक्खी को मारते हैं, और ज़रूर पड़े तो आदमी के मन को भी मारते हैं। मारना माने खून करना ही नहीं है, मारना माने किसी को
अपशब्द बोलना, या किसको जो योग्य नहीं है ऐसे हम उसके लिए उसके सामने बोलना, माने ये मारना है ना, तो ये सोचता है कि मैं जो चल रहा हूँ ना किसी से मेरी हत्या ना हो। तो ऐसा करते करते चलता है, तो जैसा वो देखता है या कीड़ी है तो जंप करता है, कूदका मारता है। जैसा कूदका मारता है तो जो पालकी में राजा बैठा है ऊपर, उसको पालकी के ऊपर जो डंडा था थोड़ा, वो राजा भी उछलता तो डंडा लगता है। एक बार लगा, 2 बार लगा, ये जैसा पालकी जैसा कुछ आता है तो एक कूदका मारता है इधर से उधर, मैंने जैसा वानर कूदका मारते हैं ना वैसा वो किसी की हत्या ना हो इसलिए कूदका मारता है। और जितनी बार कूदका मारता है राजा को लगता है। और राजा ने जा रहा था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिलाश्रम में, लेकिन देखो फिर से कहूँगा, क्रोध, काम और लोभ ये कब अपने सिर पर चढ़ बैठेंगे ना कोई नहीं बोलेगा। आप कितने भी ऊंचे पद पर जाओ, कितने भी ऊंची तपस्या करने के बाद, ये जो 3 है नरक के द्वार बताए गए हैं, इससे बहुत सावधान रहना है। तो राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा ये कौन मुआ है, ये कौन मुआ है, इसको पता नहीं चलता मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, देखो हम हैं, मैं राजा हूँ, इसको पता नहीं है और मेरी पालकी उठा है, ये मेरा दास है, उसको मेरा ख्याल रखना है। और ये तो जो अपना भगवान का नाम ले रहा है उसको कुछ पड़ी नहीं है राजा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। राजा जो भी बोलता है छोड़ो, एक ऐसा बोले कौन मुआ है, एक वो बोल रहा है, पालकी जा रही है आगे, करता करता वो क्या होता है कि राजा एक बार नहीं 2 बार नहीं बहुत दफे बोला ये कौन मुआ है। तो अभी जो भरत ये था उसने सोचा ये तो जा रहा है कपिल ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ये ऐसा ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है और इसका ये अंत होगा तो मेरी बदनामी होगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ज्ञान प्राप्त करना है तो इसको अहम रहित जाना चाहिए। इसका जो अहम है मैं राजा हूँ, मेरे को कौन ये कर रहा है, और ये मेरे मैंने ऐसा नहीं है कि ये मेरे को इतना दास क्यों समझ रहा है। जो ज्ञान लेने जाता है वो बिना अभिमान का जाएगा तो उसको ज्ञान का प्राप्ति होगा, नहीं तो वो प्राप्ति नहीं होगा। इसको ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त होने के लिए इसका हम उतारना है। अगर इसका हम नहीं उतारेगा तो उसका दोष मुझे लगेगा, इसलिए उसने अपना मौन तोड़ा। और जैसे मौन तोड़ा तो वो बोलने लगा कि राजा कौन मुआ, मुआ माने मरा हुआ, कौन मुआ, मेरे को मुआ का आपने, अरे मैं तो मुआ हूँ, तुम भी मुआ हो, तेरी पालकी मुआ, तेरी ये मुआ, सब मुआ, तेरे माँ पिता सब मुआ है, सब मरे हुए हैं। जब किसी को ये जो विषय है ना जब हावी हो जाते किसी पर तो आदमी मरा हुआ ही है, मरा हुआ के बराबर ही है। और जीवन नहीं है। जीवन जो होता है कि जो उसके पर विषय को अपने नियंत्रण में रखता है वही जीता है। काम क्रोध लोभ मोह मद को जो अपने नियंत्रण में रखा है वही सच्चा जीत पाए। अहंकार को जीतता है वही सच्चा जीता हुआ है। लेकिन ये तो अहंकार भरा हुआ है, तेरे में तो अहंकार भरा है, तू भी मरा हुआ है, तू कहाँ जिंदा है। ये अहंकार जो है ये पतन का निशानी है। ये क्रोध तूने मेरे ऊपर कहा, मेरे को जो मुआ कर रहा है ये क्रोध है तेरा, ये दोनों तेरे अंदर भरे हुए हैं अहंकार और क्रोध। तो कहाँ से तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा, तू भी तो मरा हुआ है। ऐसा बोल रहा था ना, तब राजा को लगा मैं तो इसको पागल समझ रहा था, ये पागल नहीं है, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी है। ये पागल नहीं है, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी है। इसलिए वो बोलता है कि मुझे माफ़ करो। राजा नीचे उतरता है, वो बोलता है मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हुई है,
मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं आपसे बार बार विनती करूं, मुझे माफ़ करो। मैं आपको समझने में बहुत गलती की। आप इतने महान हो, तत्वज्ञ ने मेरे को पता ही नहीं था, और फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हो। क्योंकि जो पहुँचे होते हैं ज्ञानी, वो कभी मान अपमान का ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखो। कल भी हमने देखा, जिसको आगे बढ़ना है, किसने निंदा की उसके तरफ भी ख्याल मत दो, जिसने प्रशंसा की उसकी तरफ भी ख्याल मत दो, तभी अपना विकास होगा। नहीं तो वही ब्रेक लग जाएगा, वही अपने विकास की गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए उसने कहा, राजा मेरे को तो कोई असर नहीं हुआ, तो क्या बोला उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गीता में भी कहा है कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जरम आचार्योपासनम शौचम संयमात्म विनिग्रह। अर्थात अभिमान का न होना, दंभ का अभाव, किसी को न सताना, क्षमा भाव, मन और वाणी की सहजता, गुरु सेवा का भाव, भीतर बाहर की पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों का संयम, ये जिसके पास है उसको किसी की निंदा और प्रशंसा की कोई असर नहीं होती है। मेरे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तू जा रहा है तो तुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है। लिखा है, संतों की परीक्षा मनोवृत्ति की होती है, कपड़ों की नहीं। पहनेवा से तो कोई भी संत हो जाता है, भगवान वस्त्र पहन लिया कोई भी होता है। क्या है कि हृदय से अपने को परिवर्तन करना है। कलेजा जो है अपना, कलेजा बदलने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, अपना कलेजा बदलना है, अपना हृदय बदलना है, हृदय के अंतर्भाव है उसको बदलना है। राजा पूछता है, अगर शरीर को दुख होता है तो आत्मा को नहीं, लेकिन शरीर को दुख होता है तो आत्मा को भी होना चाहिए। क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संबंध मन के साथ, मन का संबंध बुद्धि के साथ, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। उससे उसने पूरा बता दिया ये सब संबंध है, लेकिन शुरू से लेकर अंत में आत्मा के साथ। तो अगर शरीर को कुछ तकलीफ होती है आत्मा को होनी चाहिए, लेकिन वो बोलता है आत्मा को नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने राजा ने फिर कहा, अगर चूल्हे पर आप तपेली रखो, उसमें अगर आप चावल डालो, अगर आप उसमें चावल डालो तो वो पक जाएंगे, चावल पक जाएंगे। लेकिन जड़ भरत कहता है कि ये गलत है, आत्मा तो निर्लेप है। हमने पहले ही देखा था, नैनम तिंदती सहसा नहीं नैनम दती पाओगा न चैनम क्लेदयंत्या पो न शोषति मारुदा, माने आत्मा को कुछ असर नहीं करता है। तो ये अगर मान लो दूध की जगह आपने पत्थर डाले होते तो ये क्या आत्मा को ये होता? वैसे आत्मा के ऊपर आप कुछ भी डालो उसका असर नहीं हुआ। बंधन का कारण है हमें संसार से बंधे हुए हैं, हम ये सोचते हैं। इसलिए शरीर के मन को ईश्वर में लीन होने की आदत डालना है, जीवन को ये 6 लुटारों से बचाना। कहाँ गए? ईश्वर में लीन होने की आदत डालना है, चित्त एकाग्र करना है, भगवान के पास बैठ के चित्त एकाग्र करना है। ये 6 लुटारों से हमें बचना है। भरत जी ने पहले शिक्षा ली, बाद में दीक्षा दी है। वही बोलते हैं, पहले अपने जीवन में लाओ फिर दूसरे को बताओ। पहले शिक्षा लो फिर बाद में दीक्षा दो, तभी उसका असर होगा। नहीं तो हम तो आज बड़े बड़े उपदेश देने जाते हैं। पहले सुधरना है, बाद में दूसरे को सुधरे ना दूसरे को बात अलग है, लेकिन जो अच्छे विचार है उसके पास पहुंचाना है। हम कहते हैं ना, कभी सेल लगता है, अरे वाह कपड़े का बहुत सेल अच्छा लगा है, वो कपड़े वाले ने आपको कमीशन दिया है? नहीं दिया है, फिर भी आप बोलते हैं ना कपड़े की दुकान पे सेल अच्छा है, साड़ियों का सेल लगा है, टी शर्ट का अच्छा लगा है, सूट का अच्छा लगा है। या तो फिर हम बोलते हैं ना फलाना मूवी बहुत अच्छा लगा है, हम मूवी के लिए वो थिएटर वाला हमको कमीशन देता है? नहीं देता है, फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। वैसे भगवान के विचार अच्छे लगते हैं, भगवान मेरे लिए अच्छा है और मैं भी अच्छा हूँ, इसलिए जो विचार है मैं हर एक को कहूँगा, उपदेश नहीं दूंगा।
मैं ये जो विचार है मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा, तभी तो भगवान में लीन हो गए ना। भगवान में लीन होना माने क्या, बैठ के रहना, जप करना, ये करना, वो बात की बात है, लेकिन 24 घंटा भगवान मेरे साथ है, ये अनुभव महसूस करना है। लीन होने का मतलब यही है। लीन होने का मतलब है कि जो भगवान मेरे साथ है तो मेरे को डर किस बात का है। निश्चिंत होकर जीवो ना। कल ही हमने देखा था, जो डरा हुआ है तो भोग का ही आनंद नहीं ले सकता, सुख का ही नहीं लगता और योगा का भी नहीं लगता, उसमें तल्लीनता ही नहीं लगती है। लेकिन अगर मैं निडर बनूंगा, मैं संशय रहित बनूंगा, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है, तब जाके मैं भगवान में आसक्त होऊंगा। और ये जो आसक्त मेरा जो जीवन होगा, मेरी जो मन होगी, मेरी जो आत्मा होगी, भगवान से जुड़ने में, आत्मा से परमात्मा में मिलने में सफलता मिलेगी। नहीं तो हम जितना भी करते हैं, प्रयत्न करना है, फिर से कहूँगा प्रयत्न करना है, प्रयत्न कभी असफल नहीं होते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ हुआ ना, अरे यार इतना किया ना, कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ो ना, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर उसके पीछे भाग के क्या करना है। अपने को जो शॉर्टकट मिलता है वो अच्छा लगता है। जैसे हमें हमने देखा ना, उसका ध्रुवा दे रहा था, माने क्या है कि सुरुचि अच्छी लगती है, लेकिन सुनीति जो अच्छा मार्ग पे ले जाने वाली है वो, क्योंकि मार्ग थोड़ा कठिनाई का है। सुरुचि हम मार्ग जो है वो आसान है, लेकिन सुनीति का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिनाई भरा हुआ है। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन माँ मेरी साथ में है, भगवान मेरे साथ में है, तो कठिनाइयाँ यूँ भाग जाएगी। ये विश्वास मेरे जीवन में लाना है। यहाँ वही उन्होंने कहा है कि भरत का चरित्र वही बोलता है कि पहले तो किसी में आसक्त मत बनो, और बनना है तो सिर्फ या सिर्फ भगवान में आसक्त बनना है। आसक्त बनना है, व्यसन लगाना है, किसका? भगवान का। आसक्त बनना है भगवान का। संसार तो करूँगा, सब है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमको माने इतना भी नहीं है शर्मसा से अलिप्त रहेंगे करके, और रह भी नहीं सकते, लेकिन अपना मेन जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो मेरा भगवान है। ये हमें दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए। ये दिलो दिमाग में माने कोई कितना भी हिलाना, भगवान भी आके कहे ना कि ये कर, नहीं भगवान ये नहीं, मैं यही करूँगा, क्योंकि यही रास्ता है कि तुझे प्राप्त करने का। इतनी हमारे में अपने खुद में आत्मशक्ति भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो हम चरित्र देखे अभी, ध्रुव का चरित्र देखा, भरत जी का चरित्र देखा, हमको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारे जीवन में। संसार करो, नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी में अगर रह जाओगे तो डूब जाओगे, और उससे बाहर आओगे तो तर जाओगे। कि मेरे को कहाँ डूबना है ये मेरे को नक्की करना है। ये मेरे ऊपर आधार करता है, मेरे को किस में मेरी आसक्ति होनी चाहिए। भोग में होनी चाहिए, भाव में होनी चाहिए, भगवान में होनी चाहिए। जिसने भगवान की आसक्ति की उसकी नैया पार हो जाती है। सभी को जय श्री कृष्ण।